2 करोड़ कम है क्या सर? 5 करोड़? पोंटा बीजेपी में पोपट कौन है? आप देखिए, आप फिर से मुस्कुरा रहे हैं। मानेंगे नहीं आप। झटके है वो परेशान कर रहे हैं क्या आप लोगों को? साथ जो चेहरा मौजूद है उन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं और उनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। तो शास्त्री जी, स्वागत आपका स्टिंगबाज पर। और लंबा सफ़र हम करने वाले हैं, तो पहला सवाल ये कि कहीं रास्ते में छोड़ेंगे तो नहीं? संजीव जी नमस्कार। छोड़ तो कैसे सकते हैं, जब साथ चलने का वादा किया है तो इकट्ठे चलेंगे। देखिए, संजीव नहीं बैठा है आपके साथ। संजीव के शक्ल में या संजीव के तौर पर पोंटा की जनता आपके साथ बैठी है। धन्यवाद जी। पोंटा की जनता तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है और यहाँ की जनता खाली जनता ही नहीं है, वो इतना बड़ा चिंतन करने वाली जनता है कि अच्छा बुरा भली भांति पहचान सकती है। अब वो समय नहीं रहा कि भी पोंटा की जनता को बेहोश करके अपना रास्ता साफ किया जा सके। शास्त्री जी, दिल्ली कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? ड्राइव सीट पर आप बैठे हैं तो देखिए, सवाल तो बनेगा ना, जान दिल्ली कितना दूर है यहाँ से? दिल्ली तो 300 प्लस है। 300 प्लस है तो दिल्ली तो गए होंगे। दिल्ली तो मुख्यालय है, जाना पड़ता है। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या दिल्ली दरबार में हाजिरी लगी है या फिर लगने वाली है? नहीं, हाजिरी लग भी चुकी है और फिर लगने वाली है। पोंटा के विजन की हम बात करें, अभी जितने भी इंटरव्यू हम ले पाए, कंडक्ट कर पाए, पोंटा के विजन को लेकर बात नहीं हो रही है। मैं रोशनलाल शास्त्री जी से बात कर रहा हूं और जब हम रोड में हैं तो जाहिर सी बात है साहब कि रोड मैप तो आपने भी तैयार किया होगा, क्योंकि देखिए, अब रण क्षेत्र में आप उतर चुके हैं, है ना? टिके होंगे या रहेंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जरा हमें रोड मैप समझाइए कि होगा क्या। देखो, 2022 का विधानसभा चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है पोंटा विधानसभा क्षेत्र का। आज तक यहाँ पे राजनीति के कई करवटें आई हैं। आपको यदि इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान जुटाया हुआ होगा, 1980 से पहले सिर्फ और सिर्फ एक बार स्वर्गीय और आदरणीय मिल्खराज जी को इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका मिला, जो कि सिर्फ 2.5 साल ही प्राप्त हुआ। उस वक्त एक आवाज़ उठी हमारी बिरादरी से कि भी क्यों ना आज़ाद लड़ करके सीट को प्राप्त किया जाए और अपने लोगों की सेवा की। फिर हमारे ऊर्जा मंत्री जी को 98 में इन्होंने ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करके टिकट छीना। शायद जो भी राह अपनाई होगी वो उनकी आत्मा को पता है। विकास लड़के का नाम भी होता है और विकास किसी क्षेत्र की प्रगति का भी होता है, खुशहाली का भी होता है। विकास चलता रहा, जो भी पहले हार हुई, परेशानी हुई, परंतु सरकार थी तो काम भी हुए। उसके बाद फिर जो है विधायक बने, खुशियां आई, काम की स्पीड जो होनी चाहिए थी वो थोड़ा रुक गई।
मंत्री जी की तरफ से पोंटा की जनता को एक पंक्ति में यदि कोई विकास हो, जैसे मैंने अभी गिनाए, सरदार जी का गिनवाया, फतेह सिंह जी का गिनवाया, इनका विकास जो है वो इस तरह से शायद हम या तो काउंट नहीं कर पा रहे हैं या फिर काउंटिंग के लिए नहीं, बिजली के माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात को काट दिया मैंने, बात लंबी हो गई। ऊर्जा मंत्री साहब ने बड़े बड़े जो कहते हैं कि बिजली के बड़े बड़े जो उपकरण जो है वो उनके भाषा में इंस्टॉल कर दिए गए, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लग गए, बड़े बड़े डिवीज़न सब डिवीज़न बन गए। तो क्या वो जो झटके है वो परेशान कर रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं, हमें परेशान नहीं कर रहे, हमें खुशी हो रही है। बिजली के विकास के लिए देखो, पोंटा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे 220 क्या 440 केंद्र भी बनाने पड़ेंगे, तब हमारे लिए पूर्ति पर्याप्त मात्रा में होगी। तो वो औद्योगिक विद्युत जो कंजप्ट होती है उसकी पूर्ति के लिए ही तो लगाए जा रहे हैं। जनता के लिए कितने बन करके तैयार हुए हैं, जरा थोड़ा सा आप पदार्पण पटाक्षेप कर दें कि भी जनता के लिए जो वो गिनवाते हैं, नगेता पाइपलाइन में है, भगानी पाइपलाइन में है, जगतपुर जोड़ो इंडस्ट्रियल एरिया में है, वो इसलिए कंप्लीट हुआ है, गोंदपुर में इसलिए कंप्लीट हुआ इंडस्ट्रियल एरिया में है। आज भी हमारे घर में जो है वो एसी या किसी भी चीज़ के उपकरण के लिए स्टेबलाइजर लगाए जाते हैं। आप दोनों के बीच में एक अच्छी दोस्ती थी और राम लखन की जोड़ी कहे तो शायद ये भी गलत नहीं होगा। हाँ, तय है कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता और राजनीति में कई भी बात कभी पत्थर की लकीर या लोहे की लकीर नहीं कही जाती। पोंटा की जनता भी ये समझ रही है कि भैया ये दोनों भाइयों के बीच में मनभेद मतभेद है ना, ये आया कहाँ से? अगर ये आया है तो इसकी जन्मदाता कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स पैसा तो नहीं है? देखो, मनभेद और मतभेद में थोड़ा सा अंतर है। सिर्फ लोगों के विकासात्मक कार्यों के लिए ही हमारा मतभेद हुआ है, ठीक है जी। हम जिस काम को जहाँ कहते हैं वो वहाँ करते नहीं, यहीं से दूरियां शुरू होती हैं। भगानी पंचायत हमारी हिस्टोरिकल पंचायत है ऑल ओवर पोंटा कंस्टिट्यूंसी में। पोंटा तो है ही ऐतिहासिक, लेकिन पोंटा का एक ऐसा अटूट रिश्ता भगानी पंचायत से है, कहीं और से नहीं है, क्योंकि सिख इतिहास का प्रथम धर्म युद्ध भगानी साहब में हुआ है। गुरु के साहबजादे का जन्म भगानी युद्ध के समय ही पोंटा साहब में हुआ था। विजय जुलूस भगानी साहब से यहाँ तक निकाला गया था। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि एक हम भगानी साहब से पोंटा तक का एक ऐसा रोड तैयार कर सकते थे जो लोगों को एक ऐसा लगता कि हम किसी तीर्थ स्थान पे घूम रहे हैं। तो ये तो दो भाइयों के बीच का मिसकम्युनिकेशन है ना। दो भाइयों के बीच में बात होनी चाहिए थी, आपको विजन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए था। वो आप कहते बड़े भाई मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, ये दस्तावेज है और आप करें। भाई रोका किसने? भाई तो आपके ही थे। नहीं, भाई के साथ बैठ कर के बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, और जो हमने कहा शायद उन्होंने अपने, मैंने उनको 98 में जब वो आए, हम बहुत पहले नाहन में रूममेट भी रहा करते थे, ठीक है जी। अब हमने उनको ये कहा आप एक चिंतन मंडल तैयार कर लो जो पोंटा की जो समस्याएं हैं। भावुक हो रहे हैं आप? नहीं, भावुक नहीं मैं हो रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भी हमने बड़े सच्चे मन से, मन में बिल्कुल खोट नहीं, कि आप एक ऐसा चिंतन मंडल तैयार करें जो पोंटा की समस्याओं को आपको बता करके एक खाका तैयार करके दिया करें और आप काम करें। खाका तो उन्होंने कलेक्ट कर लिया, जहाँ की जो समस्या थी वो लेकर के दूसरी जगह उसका समाधान कर दिया। बस यहीं से दूरियां शुरू होती हैं। तो जनता की आवाज़ क्या कहती है? जिस मुंह में रोटी जानी चाहिए उसी में जानी चाहिए ना। अब अगर हम पूर्व वाला सूरजपुर की
कमी को डांडा आज में जाकर के दूर करेंगे, वो तो कोई सुधार नहीं होगा। लड़ाई कुर्सी की है या फिर मुद्दों की है? मुद्दों की लड़ाई है, लड़ाई मुद्दों की है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है। कुर्सी तो बीच में बैठने के लिए आती है, और वो जनता जिसको चाहेगी इस बारी जरूर देगी। हम तो जनता के हितों की चिंता करने वाले हैं। अब आप रण क्षेत्र में उतर चुके हैं, चुनाव बहुत मतलब काउंटडाउन, ये क्या है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो शायद हम इस जगह गलत नहीं है। पोंटा की लड़ाई चौधरी बनाम चौधरी होगी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस ताकत के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं। आपके जो कंपटीटर है या प्रतिद्वंदी जो आपके हैं, आप उन्हें किस चेहरे को आप मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि नहीं भैया, सामने वाला ये चेहरा ये होगा और मुझे इन तैयारियों के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरना है और सामने वाले को मैं हरा सकता हूँ। कई चेहरे हैं आपके सामने। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी साहब, आपके देखिए ये मुस्कुराहट जो है ना, ये सवाल पैदा करती है। मनीष तोमर जी सामने हैं, गिरिपार पुत्र, और उड़ती उड़ती खबर आई है मदन शर्मा जी भी मैदान में डटना चाह रहे हैं। कब तक डटेंगे तय नहीं है ना जी। नोटी जी की भी आज चर्चा कर लेते हैं, उनकी चर्चा होती नहीं है। तो अरिंदर सिंह नोटी साहब भी मौजूद रहेंगे, और किनेश जंग साहब, चौधरी जो कम्युनिटी है उससे वो भी बहुत बड़ा रिश्ता रखते हैं। तो शास्त्री साहब कौन है आपके सामने? मेरे सामने तो पोंटा की समस्याएं हैं, और उनका निराकरण करने के लिए इस बारी जनता सही चुनाव करेगी। बड़ा बदलाव, सही चुनाव ये करेगी। सामने कौन है ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर चौधरी साहब कहते हैं कि मतलब रोशन भाई, आपने कहा कि हम रूममेट रहे हैं, जो आपके मुद्दे हैं मैं उन मुद्दों को मान लेता हूँ, दोनों भाइयों के बीच में सुलह हो जाती है, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले। तो कहीं ना कहीं ये सुलह जो है ये कोई कुर्सी का रास्ता निकालेगी, और या फिर ये एक नया दोस्ताना स्थापित होगा कि देखो भाई, दोनों राम लखन फिर से एक हो गए, है ना। पोंटा ने अब देखिए आप फिर से मुस्कुरा रहे हैं, मतलब मानेंगे नहीं आप मतलब, है ना। तो मतलब सर मैं जवाब जानना चाह रहा हूँ। शर्मा जी, 2017 में मैंने छोटी सी शुरुआत करी थी, और उससे इतने विचलित हुए थे, मैं मन से तैयार नहीं था आज़ाद लड़ने के लिए, और ना ही मैंने कहीं कहा कि मैंने आज़ाद लड़ना है। हमने, इनकी तो आदत है दूसरों की नींद भी खराब करना, तो रात को 1:30 बजे आए थे मेरे तो पास। हुनर है, वो हुनर है ये वो हुनर है। ये राजनीतिक हुनर तो है, लेकिन लोग तंग हो जाते हैं। ठीक है जी। तो हमने तब भी जनता की समस्याओं के बारे में बात करी थी, और तन मन धन से इनका सहयोग किया, और आज ये जो 11-12 हज़ार की लीड है, जो हिमाचल में जिसका नाम लेकर के दुहाई दी जाती है, वो शायद हम सबका मिला जुला प्रयास है। अगर हम आज़ाद खड़े हो जाते तो ना ये विधानसभा में होते, ना मैं होता, शायद जंग साहब होते, जैसा मेरे आंकड़े और अनुमान थे। परंतु इस बार हमारे साथ धोखा हुआ। जो वादे किए गए थे एक भी नहीं पूरा किया गया। कभी 5 साल में टेलीफोनिकली बात नहीं हुई। मैंने यहाँ एक बार मैंने मित्रता का हाथ फिर बढ़ाने की कोशिश करी। मैंने अपने स्वर्गीय बेटे के टूर्नामेंट पे इनको चीफ गेस्ट बुलाया था, परंतु उसमें भी तवज्जो नहीं दी गई। तो हमने जयराम जी की कर ली थी कि भी यहाँ पे कहानी नहीं चलने वाली है। तो हमारी जो पोंटा की समस्याएं हैं वो सिर्फ पानी और सिंचाई तक सीमित नहीं है। अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस बार जो है चुनाव तो है ही है, वो तो निश्चित है,
अच्छाई और बुराई का चुनाव भी साथ में होगा। चुनाव जाहिर सी बात है कि सबकी नज़रों के सामने है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, पोपट। अब देखिए, आज तो मतलब आप बस गाड़ी से उतारिएगा मत, है ना जी, शर्त बस एक है। पोंटा बीजेपी में पोपट कौन है? अब जवाब नहीं देंगे तो मुझे आपकी बाइक चलानी पड़ेगी। देखो, जो मैंने शब्द कहा था, मंडल हमारा उस वक्त जो बीजेपी मंडल है बड़े गलत निर्णय ले रहे थे। ऐसा नहीं है, शायद वो भी लॉ ग्रेजुएट है जो मंडल अध्यक्ष हैं, कानून हमने भी पढ़ा है, लेकिन जब अपने विवेक से इंसान निर्णय ना ले, किसी तीसरी ताकत के इशारे पे निर्णय ले, तो उसके लिए पोपट शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रोशनलाल शास्त्री जी जो है हमारे पुराने मित्र है, परम मित्र है, और आप कह रहे कि नहीं, मित्रता अलग है। अब देखो हंस रहे हैं। राजनीतिक शब्द जो है, हमारी मित्रता आज की नहीं है, कॉलेज टाइम की है। हम सब संघर्षशील समिति में काम करने वाले लोग हैं, हमने सब ने इकट्ठे पोंटा की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, परंतु जब निर्णय अपने विवेक से ना लिया जाए, उस वक्त के लिए वो शब्द सटीक है। मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है गाड़ी में बैठकर, एसी चल रहा है ना, पोंटा में बिजली आज है नहीं। अब शास्त्री जी, कभी मैं सोचता हूँ, क्या एक समझ गए मतलब आप, है ना, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो कुछ निकलता है। क्या ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा सा जाल यहाँ नहीं बिछाया जाना चाहिए था? और अभी जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़, पोंटा के अवाम की जो हथेली है, क्या वो लकीरें उन हाथों में लिखी नहीं गई है क्या? मैंने आपको पिछले 2-3 बार जब भी बात हुई, एक बात कही कि पोंटा के विकास में यदि सरकार 1 रुपया देती है तो उसमें हम लोग जो काम पहाड़ों में 1 रुपये में किया जा सकता है, यहाँ पे वो 50 पैसे में किया जा सकता है। सुगमता है, रेत बजरी सब नज़दीक हैं, सड़कें अच्छी बनाई जा सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राइवेट और सरकारी मुद्रिका बसें लगाई जा सकती हैं, ताकि बच्चे बच्चियां सब आसानी से अपने अपने इंस्टीट्यूट में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर लें। पहली बात तो इंस्टीट्यूट के नाम पे हमारे पास क्या है? कॉलेज है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज है, ITI है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? गांव से निकल करके सब इन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं। कोई बड़ा इंस्टीट्यूट IIM है राष्ट्रीय स्तर का, उसमें बच्चे सब बाहर से आते हैं, जो मेरिट स्कॉलर्स होते हैं जो। लेकिन लोकल पब्लिक, यदि देखो, अब आप हंसेंगे, हमारी बिरादरी में या हमारा समाज कह लो, जो भी पोंटा में रहता है, सब जगह समस्या और रीति रिवाज एक जैसे हैं। यदि कहीं कोई डेथ हो जाती है ना, अब अगर मान लो बीच की बेल्ट है हमारी अजोली कांशीपुर, यहाँ डेथ होती है तो कोई बस तो है नहीं। यूटिलिटी जिसमें पशु और सामान ढोए जाते हैं ना, उसमें लोग बैठ करके सब जगह से आते हैं अपना अपना साधन जुटा करके। कितनी विडंबना है ये कि भी हमारे लिए कोई भी ऐसा सरकारी या अर्ध सरकारी कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी बस्तियां हमारी हैं, रामपुर घाट की तरफ को चले जाएं, कोई सरकारी बस नहीं है। जो हमारा पोंटा से भगानी का जो क्षेत्र है, उसमें जो है केवल मात्र एक सरकारी बस, वो भी अभी चलाई गई हड़ताल के बाद, 14 साल के बाद उसका बनवास खत्म हुआ है। और उसका भी मज़ेदार बात संजीव जी, टाइम जो है ना बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है। वो किलोड़ से चलती है, शायद 7:15 बजे या 7 बजे चलती है, 8:15 बजे जो है वो
पोंटा कॉलेज में यहाँ पे बच्चों को छोड़ देती है, जो भी उसमें आते हैं। कॉलेज तो चलता है, 9 बजे खुलता गेट। बच्चे क्या आवारागर्दी तो कर रहे हैं ना, फिर इसका मतलब बच्चों का टाइम कहाँ स्पेंड हो। कोई लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। तो हम बस का तो टाइम शूट कर सकते हैं ना उनके लिए। हम बस का टाइम ऐसा चला सकते हैं जो बच्चे सीधे कॉलेज के गेट में एंटर करें सीधे, कहीं बच्चों को इधर उधर फिजूल खड़ा ना होना पड़े। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो सब डिपो बना, कोई रूट यहाँ से नया डेवलप नहीं हुआ। यहाँ से दिल्ली है, सहारनपुर है, देहरादून है, कोई बस यहाँ से नहीं है। इवन जो इंटरनल रूट हैं वो भी कोई नए नहीं बने हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जीरो है। ये तो प्राइवेट बसें ना चलें, शायद उन्हीं लोगों को प्रॉफिट देने के लिए ये रूट नहीं लगाए जा रहे हैं, शायद, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। क्योंकि आरएम से कई बार बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी स्थानीय नेता जो है वो जैसा चाहेंगे वैसे रूट चल पड़ेंगे, बसों की कोई कमी नहीं है। तो कैसे हम मान लें? सुनील चौधरी साहब जो है बाती समुदाय से संबंध रखते हैं, समाज सेवा का बड़ा नाम है। क्या आप इस जुगत में लगे हैं कि आप उनका दामन थामें या वो आपका दामन थामें? और कुछ काम उन्होंने ऐसा किया है जो यकीनन पोंटा के इतिहास में अगर ये कहे कि सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। 2 शब्द युवा साथी के लिए भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे लिए बिल्कुल हमारे परिवार से हैं। और ये जो हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्राइक थी, उससे पहले भाती विकास मंच का संचालन सुनील के पास दिया हुआ है। उसमें कुलदीप भी है, पूरी टीम है। सब ने बैठ कर के एक विचार तय किया था कि भी हमने हड़ताल करनी है, पहले हम ज्ञापन देंगे। तो व्यक्ति विशेष की बात ना होकर के पूरे भाती विकास मंच, भाती युवा विकास मंच जो बना हुआ है, इसका श्रेय हम उसको देंगे, जिसके लिए हम सबका साथ रहा है, जो भी अपने अपने तरीके से साथ देते हैं। तो सुनील जी की अगुवाई में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन उसमें भी ठगे गए थे, परंतु शायद अपॉइंटमेंट हो गई है। तो उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील ने बस के लिए कदम उठाया था, तो वो तो शायद उसी दिन बस चल पड़ी थी। तो उसमें भी एक अच्छा, मतलब समाज के लिए अच्छे कदम उठाने का उनके अंदर जज्बा है और होना चाहिए, हर युवा में होना चाहिए। बीजेपी में कुछ हमारे साथी है ना, तो आप लोग ही ऐसे ऐसे शब्द देते हैं। कांग्रेस कहती है कि भैया हम तो बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी कहती है कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता है। कुछ साथियों से बात हुई तो साथियों ने कहा कि जब नड्डा साहब आए थे और वो ऊर्जा मंत्री साहब की फीट थपथपा गए, तो कह रहे कि रोशनलाल शास्त्री जी के सीने में दर्द बहुत हो रहा था और हो नहीं रहा था, वो बार बार उठ रहा था, आप कर्रा रहे थे, है ना, और करवटें बदल रहे थे, आप कभी इधर कभी उधर, है ना। तो सच है क्या इन बातों में? देखो जी, ना तो मेरे सीने में दर्द हुई, ना किसी के होनी चाहिए। ठीक है जी, सब स्वस्थ रहने चाहिए। नड्डा साहब हमारे बड़े आदरणीय हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। जब हम कॉलेज में थे तो हमारे वरिष्ठ थे और वो पूर्णकालिक प्रचारक थे। 84 में मैंने नेतृत्व किया एबीवीपी का, मैं विद्यार्थी परिषद का प्रधान रहा। तब से उनके साथ परिचय है, बातचीत होती है। बीच में समय के अनुसार जब हमें ज़रूरत होती है तो बात होती है, जाते हैं उनके पास, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बाकी हमारे सीने में दर्द कोई नहीं हुई थी, मैं आपको बता दूं। रही बात पीठ थपथपाने की, जब हम किसी के घर में चाय नाश्ता करने जाते हैं या किसी के घर में आते हैं तो हम उसके लठ मार के नहीं आते, उसकी पीठ जरूर थपथपा के आते कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। टिकट के लिए पीठ नहीं थपथपाई गई, सांत्वना के लिए पीठ थपथपाई गई, ऐसा मेरा मानना है कि भी अब बहुत हो गया है, कोई बात नहीं।
शाबाश, आपने जो किया आज तक बहुत अच्छा किया, अब आगे कुछ और विचारेंगे। हमें लग रहा है कि कुछ कई लोग हैं, आप लोग ना, वो जो किलेबंदी कर रहे हैं। बीच में ऊर्जा मंत्री साहब है, एक तरफ आपको हम देख रहे हैं कि आप भी अपने हाथों में कुछ लेके बैठे हैं, है ना, और हम देख रहे हैं कि मनीष साहब भी कुछ ना कुछ लेके बैठे हैं, साथ में मदन जी, वो भी पूरी तैयारी में है। तो ये ऊर्जा मंत्री के किले को ध्वस्त करने की तैयारी है, और या फिर आप लोग कह रहे हैं कि भैया जो किला है वो खंडर हो गया है ना जी। तो भाई मैं इस जो आप लोगों के बीच की जो वो है ना, क्या कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है, वो याद आ नहीं रहा, केमिस्ट्री, वो उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जो हमारी 3 साथियों की केमिस्ट्री है वो बड़ी स्पष्ट है। हमारी टिकट की लड़ाई है, सभी अपने अपने हिसाब से उसकी दावेदारी कर रहे हैं, और उसमें आंकलन हाईकमान ने करना है कि भी हमें किसको मैदान में उतारना है। सही चयन हुआ तो सही चुनाव होगा, अगर सही चयन नहीं हुआ तब भी इस बार सही चुनाव होगा। मतलब एक मंच पर तीनों खिलाड़ी एक है। अब वो आप उसको किस तरीके से लेते हैं। तो ये नूरा कुश्ती नहीं होगी क्या? ये चुनावी दंगल कहाँ रहा है? तो नूरा कुश्ती होगी। नहीं, नूरा कुश्ती नहीं है, ये नूरा कुश्ती नहीं है। आजकल तो मैट के ऊपर होती है कुश्तियां भी, कबड्डी भी मैट के ऊपर लगी WWE वाली, है ना? ठीक है जी। लेकिन ये जो चुनाव है इस बार, जी जी, देखना आप या तो आपका वजन खूब बढ़ेगा खुशी खुशी, या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, भागम भाग। मेरे को लगता है बहुत अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल, तमाम लोग आप पे भरोसा जता रहे हैं या फिर सामने आके नहीं जता पा रहे हैं, एक मतलब एक बड़े उसका क्या कहते हैं भीड़ का आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, ये आपकी ईमानदारी की कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा लगी। बस कीमत कम है क्या सर? आचार संहिता की देर है, सबको सारे पानी पानी प्रूफ मिल जाएंगे। पानी पानी तो पी रहे हैं जी हम 25 साल से। जी जी। तो सर ये 2 करोड़ कम है क्या सर? किस चीज़ के लिए? नहीं, मैंने कहा कि ईमानदारी की कीमत, और जो लोग आपके साथ जुटे हुए हैं ये मैसेज आपने भी पढ़ लिया क्या? मेरे को एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। नहीं, मैंने कहा कि 2 करोड़ कम है क्या सर? नहीं, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। नहीं, 2 करोड़ कम है क्या सर? आपने भी ये मैसेज पढ़ लिया इसका मतलब, ठीक है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने, अगर ऐसी लूट मची हुई है, वो लूट करके रखे हुए हैं, तो जितने भी, देखो सरकार तो सरकार होती है ना जी, तो सबको खर्चा सरकार दे सारा इलेक्शन का, सबको लड़वा ले जो जो प्रत्याशी हैं, फिर 2 करोड़ ना किसी को देने पड़ेंगे ना किसी से लेने पड़ेंगे। 5 करोड़ ऑफर तो आती रहती है, ऑफर का क्या करना है, हमें तो जनता चाहिए, जनता का प्यार चाहिए, ठीक है जी। मैंने कहा ना इस बार बड़ा रोमांचक होगा। हम हिमाचल में ऐसी राजनीति पनपने नहीं देंगे, मैं आपको संजीव जी बड़ा स्पष्ट बता दूं। अभी हमारे पोंटा में एक उदाहरण है मिल्खराज जी, जिनके लिए 1977 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी घर पे आए थे। राजभवन में इंदिरा गांधी जी घर पे आए थे कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा, आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो। लेकिन हम ऐसे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने वो मिनिस्ट्री और वो पैसा उनको वापस कर दिया था। हमने भाजपा, जो गरीब लोगों का साथ देने वाली पार्टी है, उनके साथ खड़े हुए थे जाकर के। ऐसे नुमाइंदगी करने वाले समाज से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। सर आखिरी सवाल, आप भाजपा के साथ या भाजपा के खिलाफ? हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा को भी हमारी बात
मान करके इस बार पोंटा में सही चयन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अगर सामने का जवाब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो विद्रोह होगा जी, स्पष्ट शब्दों में। तो तैयारी आज से क्यों नहीं? तैयारी चली भी है जी। लोग इस बार ये मन बना चुके हैं कि भी हमने इस बार भाजपा का चुनावी चेहरा बदल करके चुनाव जितवाना है, भाजपा के थोपे हुए उम्मीदवार के साथ नहीं। दिल्ली कितना दूर होगा सर? फिर दिल्ली से तो- सवाल कर रहा हूँ। दिल्ली तो बहुत नजदीक है और बड़े दिल में बसा हुआ है। हाजिरी लगेगी? पक्का लगेगी जी। तो रोशनलाल शास्त्री साहब साथ मौजूद थे, अभी गाड़ी के अंदर हमारी मौजूदगी है। सवाल तीखे थे, तलक नहीं थे। कई सवालों का जवाब भी मिला और कई सवाल उसमें ऐसे भी थे जो आप सबके लिए जानना जरूरी है। उम्मीद कीजिए कि आने वाला जो चुनाव है वो किस चेहरे पर मुहर लगाएगा, इसका इंतजार हम सबको करना चाहिए। लेकिन जो कुछ शास्त्री साहब ने कहा, उस विजन को आपने देख लिया, समझ आपकी होनी चाहिए। जैसे एक नारा भी उन्होंने दिया है, एक नारा भी साहब आपने दिया है, और वो नारा ये कि बड़ा तो- बदलाव सही चुनाव। चलिए कैमरे पे बोल दीजिएगा। इस बार पोंटा विधानसभा में बड़ा बदलाव और सही चुनाव, ये नारा दिया जाएगा। चलिए शुक्रिया। आपने सुनी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।